जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि जब कोई समस्या आती है तो आपके इर्द गिर्द दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वो होते हैं जो समस्या का समाधान ढूंढते हैं कि अब समस्या तो आ गई है सिर पर, उसको तो नहीं बदल सकते, तो समाधान ढूंढते हैं। एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो समस्या आने पर और चिड़चिड़ाते हैं और हंगामा करते हैं और समाधान की पर तो वो बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ शोर मचाते रहते हैं। भारत का विपक्ष इन्हीं दूसरी तरह के लोगों जैसा हो गया है। जो अभी स्थितियां चल रही हैं देश में, कुछ एक संकट है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा संकट है जिसका कुछ असर भारत पर भी है। अब ऐसे संकट में कोई भी परिस्थिति, जब देश में कोई भी संकट आता है तो उसमें हमें समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि एक देश के तौर पर हम एक पूरा परिवार है। परिवार में जब संकट आता है, समस्या आती है, तो सब लोग मिलकर समाधान खोजते हैं। अब विपक्ष ऐसा परिवार का सदस्य बन गया है जिसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, डीएमके है, टीएमसी है। ये सब जो पूरा विपक्ष है ऐसा सदस्य बन गया है जिसका काम सिर्फ कुड़कुड़ करना है, जिसका काम सिर्फ शोर मचाना है, हंगामा करना है, समाधान खोजना, कुछ अच्छा करना, सकारात्मक करना। इनको इससे कोई मतलब नहीं है। अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका के युद्ध के कारण एलपीजी की समस्या बढ़ गई है भारत में। कुछ दिनों पहले थोड़ा फ्यूल को लेकर भी था, तेल को लेकर भी था, लेकिन अब वो संकट तो है नहीं क्योंकि रूस के जहाज भी आ गए हैं और भारत में भी अपना प्रोडक्शन होता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। भारत करीब 40 देशों से तेल लेता है, तो यहाँ पेट्रोल की समस्या नहीं हुई, दाम नहीं बढ़े, डीजल के दाम नहीं बढ़े और चीजें अपनी जगह ठीक चल रही हैं। एलपीजी की थोड़ी समस्या हुई है क्योंकि भारत वेस्ट एशिया से ही सारा एलपीजी लेता है और भारत में जो उत्पादन होता है उसका 2 गुना भारत बाहर से लेता है। अब क्योंकि वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, वो वहां पर बंद हो गया है, तो उससे जहाज आने में मुश्किल आ रही है और वहां की कुछ कंपनियों ने उत्पादन भी बंद कर दिया है, तो उसके कारण यहाँ थोड़ी समस्या है। लेकिन इस समस्या को बहुत बड़ा संकट, विकराल रूप देने का काम कर रही है कांग्रेस और उसके साथ सपा और इधर इनकी टीएमसी। इनके ये सारी पार्टियां मिलकर इस संकट को और बड़ा कर रही हैं। राहुल गांधी संसद में हंगामा कर रहे हैं, सिलेंडर के पिक्चर लेकर जाते हैं, सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, इनके साथ इनके नेता भी बैठ जाते हैं। इनके कुछ नेता, देवेंद्र यादव जैसे नेता, दिल्ली में सड़क पर चूल्हा बना के बैठ गए हैं कि जी अब तो चूल्हे पे ही रोटी पकानी पड़ेगी, एलपीजी तो मिलेगी नहीं। इसी तरह से बयानबाजियां दूसरी पार्टियों की भी चल रही है। इससे लोगों को क्या मदद मिलेगी आप बताइए? जितना जो सप्लाई हो रहा है वो सप्लाई उसी तरह से रहेगा। सरकार ने बोला है कि घरेलू गैस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कमर्शियल है वो बंद कर दिया गया है और जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होंगी कमर्शियल भी खोल दिया जाएगा। भारत में भी 25% उत्पादन और बढ़ाने की बात हुई है। अभी तक भारत में 10 लाख टन का 10 लाख टन करीब होता है उत्पादन, अब उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। भारत जो है इसका 2 गुना लगभग जो है वो बाहर से लेता है। अब यहाँ पर इनके इस हंगामे से लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, रत्ती भर फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन इन्हें हंगामा करना है और साथ साथ इन्हें क्या करना है, इनके नेताओं को जमाखोरी करनी है। सपा नेता अब्दुल रहमान, जो कि हापुड़ जिले में सपा का जिलाध्यक्ष है, उसके घर से 55 सिलेंडर मिले हैं। उसने अपने घर में 55 सिलेंडर दबा के रखे थे, जमाखोरी कर रखी थी और इलाके के लोग परेशान थे। उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस एजेंसी जा रहे हैं तो वहां नहीं मिल पा रहा था और बाहर से खरीद रहे हैं तो बहुत ज्यादा महंगा था। अब लोगों को थोड़ा सा शक था तो पुलिस को कुछ मुखबिरी हुई, तो पुलिस ने फिर की छापेमारी और इसके घर से मिले 55 सिलेंडर। 55 सिलेंडर समझ लीजिए कि अगर वहां 55 परिवारों के घर भी एक एक सिलेंडर पहुंच जाता है तो उन 55 परिवारों का लगभग 1 महीने का काम बन गया। तो उनका टेंशन खत्म हो गया और अखिलेश यादव का मुंह बंद है। तुम्हारा जिलाध्यक्ष है भाई, वो सिलेंडर दबा के बैठा है, तुम इधर यहाँ सिलेंडर कर रहे हो, एलपीजी नहीं है, एलपीजी नहीं है, संसद से लेके सड़क पे तुम लोग हंगामा कर रहे हो और तुम्हारा नेता जमाखोरी करके बैठा है। और ये सिर्फ एक जगह की बात है क्या? क्या पता और भी जगह हो? इन लोगों ने जमाखोरी करवा रखी हो अपने नेताओं से और उसके 2 मकसद होते हैं। देखिए, एक जमाखोरी में एक मकसद ये कि ब्लैक में बेचेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा मकसद ये है कि पैनिक क्रिएट करना, लोगों के बीच घबराहट पैदा करना। पहले ही कम है, आप उसको और छुपा लोगे तो लोगों के बीच और बेचैनी बढ़ जाएगी।
पैनिक बढ़ जाएगा, घबराहट बढ़ जाएगी कि भाई कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, दाम बढ़ जाएंगे। फिर जब लोग परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठा देते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि लोगों को परेशान करें, तो लोगों को परेशान करके अपना मकसद पाना, कुर्सी पाना, यही इनका तरीका है और यही ये लोग कर रहे हैं। ये तो एक मामला पकड़ा गया हापुड़ जिले में, आप कह नहीं सकते हैं कि सपा कांग्रेस वालों ने और नेताओं ने सिलेंडर की जमाखोरी कर रखी हो। अब मुस्लिम इलाकों में तो और मुश्किल हो जाता है, वहां पर छापेमारी और ये सब, वहां तो फिर तो पत्थर ही बरसते हैं सीधे सीधे। तो कहाँ क्या हो रखा है, क्या किया हुआ है इन्होंने, और इसका अंदेशा जो है पहले ही कह दे दिया था सरकार ने कि कुछ लोग जो है वो जबरदस्ती का पैनिक बनाने की कोशिश करेंगे और जमाखोरी कालाबाजारी कर सकते हैं, जिसका उदाहरण अब सामने आ चुका है। आज अखिलेश यादव को अपने नेता के खिलाफ बोलना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो आपको बोलने का कोई हक नहीं बनता है इस एलपीजी की समस्या पर। फिर दूसरी बात ये भी है कि एलपीजी की समस्या उतनी बड़ी है नहीं जितना इन्होंने इसको बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जब इन्होंने संसद शुरू हुई थी तो आप देखिए तब एलपीजी की समस्या नहीं थी, तो इनका मुद्दा क्या था? इनका मुद्दा था ईरान के समर्थन में क्यों नहीं बोलते हो, वेस्ट एशिया के युद्ध में बात करनी है, ईरान का साथ क्यों नहीं दिया। अब जैसे जैसे एलपीजी के संकट आए तो एलपीजी का मुद्दा इनका बन गया है। संसद में कह रहे हैं जी एलपीजी पर ही बहस करनी है। अरे एलपीजी पे आप क्या बहस करोगे? भारत की एक अपनी सीमित उत्पादन क्षमता है और एलपीजी का बहुत ज्यादा स्टोरेज किया भी नहीं जा सकता, और स्टोरेज एक झटके में नहीं बदलता है। ये तो कांग्रेस के ऊपर लानत की बात है कि आप 60-70 सालों से भारत में आपकी सरकार है, आप उसकी स्टोरेज और क्यों नहीं बढ़ा पाए। अब यहाँ स्टोरेज सीमित है, आप बाहर से जब लेते हो और बाहर से आना बंद होगा तो दिक्कत तो होगी। एक सीधी सी बात है कि बाहर से अगर हम 26-27 बैरल तक का लेते हैं, एलपीजी खरीदते हैं, तो फिर अगर वहां से नहीं आएगा तो उतने की शॉर्टेज होगी। अब सरकार उसमें क्या करेगी? अपने घर से कहां से कोई एलपीजी बना के, जादू से थोड़ी एलपीजी कोई ले आएगा। तो ये तो एक सिंपल बात है जो सब समझ रहे हैं, जनता भी समझती है। आप लोगों से पूछेंगे, सामान्य तरीके से बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई क्यों दिक्कत हो रही है एलपीजी की, तो कहेंगे लोग, कोई भी बता देगा कि उधर युद्ध चल रहा है तो वहां से नहीं आ पा रही है एलपीजी। कोई ये थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं मोदी की वजह से दिक्कत हो रही है, भाजपा की वजह से एलपीजी बंद हो गई है। कोई नहीं कहने वाला है। यहाँ बहुत सामान्य से सामान्य लोगों को भी पता है कि ये युद्ध के कारण हो रहा है। अब इसमें कांग्रेस नया क्या बता रही है और क्या नया बताओगे तुम? पेट्रोलियम मंत्री आते हैं, वो बयान दे रहे हैं, पीएम मोदी ने भी इस पर बयान दिया और उन्होंने जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आगाह भी किया, और जो विपक्ष कर रहा है उससे वो देश की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है कि कैसे भी लोग जो हैं वो पीएम मोदी के खिलाफ हो जाएं। ममता बनर्जी 16 मार्च को रैली निकाल रही है। अरे भाई आप क्या रैली निकाल रही हो? अपने यहाँ पर मैनेज करो एलपीजी को। एलपीजी की कमी है तो कोई और उसमें रास्ता खोजा जाएगा। ऐसा तो ये संकट नहीं है ना कि किसी को भूखों मरने की नौबत आ जाए। इस तरह का इससे भयंकर संकट तो कोविड में था, आपके तो दुकानें नहीं खुल सकती थी। आज आपके पास एलपीजी की कमी है, जो अभी घरेलू के गैसों के लिए तो है नहीं। लोगों को लगता है, लोग थोड़ा सा यही होता है ना कि पैनिक हो जाते हैं, अच्छा हमने तो बुक किया था, 4-5 दिन हो गए नहीं आया, तो फिर आपने एजेंसी के आगे जाके लाइन लगाई और फिर वहां पर बात की, क्योंकि डिले तो हो रहा है आने में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये डिले जानबूझ के भी इसलिए किया जा रहा है कि सब तक पहुंच सके, ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी कुछ लोगों तक पहुंच जाए और बाकी रह जाए। अब अगर नहीं भी होता है या कुछ दिन देर हो जाती है तो क्या हमारे पास विकल्प नहीं है? हमारे पास जलाने के लिए इंडक्शन एक तरीका है कि लोग इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई चीजें इंडक्शन में खाने की बन जाती है। फिर दूसरा, आप अगर किसी के पास स्टोव है, लोग स्टोव भी इस्तेमाल किया करते थे, स्टोव है तो आप केरोसिन लाकर, मिट्टी का तेल लाकर स्टोव जला सकते हैं, उसमें तो बहुत अच्छा खाना बन जाता है, आग से सीधे बनता है उसमें भी। दूसरी बात, आपके हीटर है, जो इलेक्ट्रिक हीटर है उनसे आप बना सकते हो, और उन पर भी लोग खाना बनाया करते थे, कई लोग आज भी बनाते हैं। तो आपको अल्टरनेटिव, आप विकल्प ढूंढते हैं। तो हमें समाधान सोचने चाहिए उन जो समस्याएं हमारे हाथ में नहीं है, जो समस्याएं सरकार के भी हाथ में नहीं है, सरकार उसमें मैनेज करने की कोशिश कर रही है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है, जनता का फर्ज बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और यही विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। बजाय कि आप ये चूल्हा खोल के सड़क पर बैठ जाएं, ड्रामेबाजी करें और संसद में सिलेंडर के फोटो लेकर घूमें,
तो उससे तो कहीं बेहतर है कि आप लोगों को, आपके वॉलेंटियर्स लोगों के बीच में जाएं, लोगों को समझाएं इस चीज के बारे में, उनको घबराहट उनमें कम करें कि सिलेंडर आ जाएगा, जहां बहुत ज्यादा जरूरत है वहां कहीं से अरेंज करके सिलेंडर पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये तो आपके लोग कर सकते हैं, आपके वॉलेंटियर कर सकते हैं, कार्यकर्ता कर सकते हैं, लेकिन उनको तो धरने पे बैठाना है, उनको लोगों की मदद नहीं करनी है, उनको धरना देना है। और यही धरना इनके ऊपर उल्टा पड़ेगा किसी दिन, क्योंकि लोग उसको याद रखते हैं जो कठिन समय में काम आता है। ये मानवीय स्वभाव है कि आपके कठिन समय में कोई काम आएगा, आप उसको याद रखेंगे, इसको याद नहीं रखेंगे जो कठिन समय में सिर्फ हल्ला हंगामा कर रहा होगा। क्या फायदा होगा राहुल गांधी के इस विरोध प्रदर्शन का, ममता बनर्जी की रैली का, सड़कों पे चूल्हे बिछाने का? क्या मतलब, क्या फायदा होगा जनता को इससे? इससे फायदा सिर्फ होगा विपक्षी दलों को। इनको सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है, फिर खुद कुर्सी पर बैठना है। तो जनता के लिए भी ये देखने की बात है कि कठिन समय में आपके काम कौन आ रहा है। ठीक है, चलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि एलपीजी अरेंज करेगी, देश में व्यवस्था बनाए रखेगी, लेकिन आपको क्या पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया है सरकार ने? ऐसा तो नहीं है कि एकदम से पूरी तरह बंद हो गया है एलपीजी, अब तो कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, क्या ये जो दूसरी विपक्षी पार्टियां क्या आपके लिए कुछ कर रही हैं? आपको कैसे मदद कर रही हैं? कोई मदद नहीं कर रही है, इनको बस हंगामा करना है। तो लोगों को भी ये बात देखनी चाहिए कि इस हंगामे के चक्कर में ना पड़े। इनके जो विरोध प्रदर्शन है वो 2014 से चालू है, किसी ना किसी बात पर रोज संसद में विरोध प्रदर्शन होता ही होता है। ये तो आज एलपीजी का घरेलू मामला है, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन तो ईरान के लिए भी चल रहा था। कुछ दिनों पहले खामनेई की मौत पर आंसू क्यों नहीं बहाए पीएम मोदी ने? फोन क्यों नहीं किया? ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? इनका बस चलता तो कहते कि भारत की सेना भेज दो ईरान के लिए लड़ने के लिए। इनको तो मुसलमानों को खुश करना है, तो कुछ दिनों पहले ही मुसलमानों को खुश कर रहे थे भारत के। इससे पहले ये एसआईआर पर हंगामा कर रहे थे, तब इन्हें नहीं घुसना था संसद के अंदर क्योंकि हंगामा करना था। फिर कभी ये पेगासस पर करते हैं जो भी विदेशी मुद्दा है, फिर ये हिंडनबर्ग पर करते हैं, ये भी विदेशी मुद्दा है, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर करते हैं, तो कभी जनरल नरवणे की ऐसी किताब पर विरोध प्रदर्शन करते हैं जो किताब छपी ही नहीं है। मुद्दा भी पिछले सत्र में यही मुद्दा था इनका, आज वो मुद्दा गायब हो गया, 10-15 दिन का गैप हुआ है और मुद्दा इनका बदल गया है। तो इनकी विपक्ष को तो बस विरोध प्रदर्शन करना ही है, मुद्दा बदल जाएगा, वो है ना, वो सवाल बदल जाएगा, लिखना जो है वही लिखना, इनको जो है इनका तरीका वही है। तो इस वक्त लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। आपके पास उपलब्ध है सिलेंडर तो एक और लेने की ना सोचे, जो है उसका इस्तेमाल करें। कुछ समय में ये संकट दूर होगा, ऐसा तो है नहीं कि 5-6 महीने खींचेगा, ऐसी स्थितियां होने वाली लगती नहीं है। तो आप अभी धैर्य रखें, उत्पादन बढ़ेगा तो वैसे ही सप्लाई ठीक हो जाएगी। सरकार और दूसरी जगहों से, रूस से भी एलपीजी को और बढ़ाने की कोशिश करेगी और यहाँ पर घरेलू गैस का संकट नहीं आने वाला है। तो शांति आप बनाए रखें, सहयोग करें, और ऐसे हंगामा करने वाले लोग कभी आपकी मदद नहीं कर सकते, कभी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपकी समस्याएं बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।